आपको पहले बता दिया था, हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो याद रखना। हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे कोई ना कोई फोर्स लगती है, और फोर्स का एक फॉर्मुला होता है, फोर्स इक्वल्स टू में m इनटू में g। लेकिन एक फॉर्मुला अगर मैं बात करूं q e होता है, जो हमने बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी। याद रखना, या वेक्टर जरूर पुट इट आउट करना है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। आपको पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इक्वल्स टू होती है एवरेज वेलोसिटी के, vd इक्वल्स में v1 प्लस v2 प्लस vn तक होती है, n अपॉन में n लेते हैं, और un प्लस u2 प्लस अपॉन में un लेते हैं प्लस a लेते हैं, जहाँ टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ n तक लेते हैं, जहाँ n तक लेते हैं। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी को हम जहाँ 0 ले जाते हैं और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को एज अ टॉय रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा vd होगा, उसकी क्या फॉर्मुला आ जाएगा, माइनस e कैपिटल ई टाउ m। ये हमारे पास बेसिकली मेन फॉर्मुला हो जाएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मुला है। फिर हम करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया होल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। बेसिकली जिस तरफ करंट फ्लो करेगा उसी तरह उसकी डेंसिटी होगी, उसको बेसिकली करंट डेंसिटी कहा जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मुला क्या, J इक्वल्स टू I अपॉन में A। हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, I इक्वल्स में Q अपॉन में कौन सा होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन में T। ये J इक्वल्स में I अपॉन में A है, जहाँ J इक्वल्स टू I A cos थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो।